हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल शिवनंदन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, बिहार बोर्ड 10th के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस की जो है संख्या होती है ना, वो 6 होती है। तो कौन कौन होती है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं का अनुपात है। तो 2:1, 2:3, 3:1 और 2:2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2:1 होगा। इसका राइट आंसर कितना होगा? 2:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में जो है ना, 7 आवर्त, 9 आवर्त, 8 आवर्त, 12 आवर्त। तो आवर्त सारणी में जो है ना 7 आवर्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 7 आवर्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? धातु। सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन जो है ना, ये एक उपधातु होता है। सिलिकॉन क्या होता है? एक उपधातु होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उपधातु होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उपधातु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH का क्रियाशील मूलक कौन होता है? तो कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्कोहल होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अल्कोहल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अपचयन के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्रकाश संश्लेषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा क्या? प्रकाश संश्लेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसमें 30.5 किलो जूल मोल की आवश्यकता होती है, 305 किलो पर मोल की आवश्यकता होती है, 3.5 किलो जूल पर मोल की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 30.5 किलो जूल मोल की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 30.5 किलो जूल पर मोल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं? यानी कि चेम्बर। तो मानव हृदय में जो होते हैं ना, 4 चेम्बर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुचन है लगभग। तो इसमें 120 mm हीमोग्लोबिन, 150 mm हीमोग्लोबिन, 90 mm हीमोग्लोबिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 120 mm हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। मानव औसत में प्रकुचन करने के लिए कितना हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है? तो 120 mm हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पौधा में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधा में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जड़ में, तना में, पत्ता में, फल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्ता में होता है। पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है ना, वो पत्ता में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कृत्रिम ब्रिक कृत्रिम ब्रिक जो है किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अवपोहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो द्विखंडन विधि के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा, इनमें से सभी।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुकुलन के द्वारा होता है। जो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है ना, वो मुकुलन के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्या? मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है? साइन आर बटे साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर होता है और साइन आई बटे आर। तो किसी माध्यम में जो म्यू का जो मान होता है ना, वो म्यू का मान होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। साइन आई बटे जो होता है ना, साइन आर होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ना, ऑप्शन इस साइन आई बटे साइन आर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में हम लोग कौन सी दर्पण का उपयोग करते हैं? समतल, उत्तल, अवतल और इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में जो है ना, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये पूछा जाएगा आँख, कान, नाक में, आँख, कान, गला में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। इसका सही जवाब क्या होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आँख, कान, गला में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण झुकाव अधिक होती है? तो लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैंगनी। जो स्पेक्ट्रम जो होता है ना, उसमें बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा। ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा? तो भी आर बराबर भी गुने आई, आर बराबर भी बटे आई, आर बराबर भी आई बटे भी और आर बराबर भी माइनस ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर बराबर भी बटे आई होता है। आर बराबर भी बटे आई होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर बराबर होता है भी बटे आई होता है। किसी कुंडली के का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो आर बराबर जो होता है ना, भी बटे आई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। डायनमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है? तो दृश्य धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों धाराएं। तो जो डायनमो जो होता है ना, दृश्य धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं प्राप्त करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों धाराएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में, मृत जल में। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना, वो साफ जल में रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या? साफ जल हो जाएगा। साफ जल में रहता है। डेंगू उत्पन्न करने वाली मच्छर कहाँ रहता है? तो वो साफ जल में रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो लकड़ी, गोबर और गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पाइरूवेट में विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है क्या? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका केंद्र में और केंद्रक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? और निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी बिंब का वास्तविक समान आकार, अगला सवाल क्या है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार प्राप्त करने हेतु बिंब का उत्तल के सामने कहाँ रखेंगे? तो फोकस पे, वक्रता केंद्र पे, अनंत पे और प्रकाशीय केंद्र पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। तो 23 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर जो होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या कितना पर होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 पर होती है। लोहे की परमाणु संख्या 26 पर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।